हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था कार्बन के आबंध। आबंध दो प्रकार के थे, आयनिक और सहसंयोजक। सहसंयोजक को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, एकल सहसंयोजी, द्विसहसंयोजी और त्रिसहसंयोजी आबंध। आज हम पढ़ेंगे कार्बन के अन्य गुण, सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन के अन्य गुणों में कौन कौन से हैं? जिस प्रकार श्रृंखलन, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, और दूसरा है चतुसंयोजकता, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये अन्य गुण अपन पढ़ेंगे। तो सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन के अन्य गुणों में सबसे पहला श्रृंखलन। श्रृंखलन के बारे में है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन सेम कंपाउंड से, कार्बन से ही आबंध बनाता है, ये क्षमता होती है उसमें, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला गुण है कार्बन के अन्य गुण में श्रृंखलन, श्रृंखला बनाना। श्रृंखलन में क्या है? कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या होता है? श्रृंखलन के गुण में है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, या फिर अद्वितीय क्षमता पाई जाती है। प्रवृत्ति की जगह आप दूसरा वर्ड अद्वितीय क्षमता भी यूज कर सकते हो, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के बड़ी संख्या में अणुओं का निर्माण करते हैं, और इसी गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। तो प्रवृत्ति की जगह आप लिख भी सकते हो कि अद्वितीय क्षमता, अद्वितीय क्षमता। प्रवृत्ति लिख सकते हो या अद्वितीय क्षमता, दोनों का मीन्स एक ही है। आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है, जिससे जब कार्बन कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ ज्वाइंट होगा तो बड़ी संख्या में अणु बनते जाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में अणु का निर्माण होता है। बड़ी संख्या में अणुओं का निर्माण होता है। और कार्बन का यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। कार्बन का या अदर कंपाउंड का भी, या इस प्रकार लिख सकते हो, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन का यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। ये श्रृंखला कार्बन कार्बन के मध्य सीधी श्रृंखला भी हो सकती है, और ये शाखित भी हो सकती है। कार्बन इस प्रकार से भी बड़ी संख्या में अणुओं का निर्माण कर सकता है, और इसे वलय के रूप में भी कर सकता है। ये शाखित है, आगे वलय के रूप में भी कर सकता है कार्बन। इस प्रकार कार्बन का श्रृंखला बनाना श्रृंखलन का गुण है। अलग अलग प्रकार से कार्बन में श्रृंखला बनती है। और सहसंयोजी आबंध की प्रकृति कार्बन को बड़ी संख्या में यौगिक बनाने का गुण देती है। कार्बन में जो सहसंयोजी आबंध अपन ने पढ़ा था, 3 प्रकार के सहसंयोजी आबंध पढ़े थे। ये सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रवृत्ति सहसंयोजी आबंध जो बनाने की प्रवृत्ति है, ये कार्बन को बड़ी संख्या में
सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रवृत्ति कार्बन को बड़ी संख्या में यौगिक बनाने का गुण देता है। कार्बन को बड़ी संख्या में यौगिक बनाने का गुण देता है। देखिए कुछ लिख सकते हो। श्रृंखलन है सबसे पहला अन्य गुण में। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है या अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणुओं का निर्माण होता है। और कार्बन का यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। यह श्रृंखला सीधी रेखीय भी होती है, शाखित भी होती है, वलय के रूप में भी होती है। कार्बन रेखीय श्रृंखला में भी बंध बना सकता है, बड़े से बड़े अणुओं का निर्माण करता है, शाखाओं के रूप में भी और वलय के रूप में भी। वलय के रूप में बेंजीन रिंग के रूप में पाया जाता है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सब। आगे सहसंयोजी आबंध बनाने की जो प्रवृत्ति थी वो कार्बन को बड़ी संख्या में यौगिक बनाने का गुण देती है। अर्थात सहसंयोजी आबंध जब कार्बन बनाता है तो बड़ी संख्या में यौगिक की फॉर्मेशन होती है। आगे से अन्य गुण में सेकंड है चतुर्संयोजकता, कि कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है। इससे हमें कार्बन अन्य 4 परमाणुओं के साथ या कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है कार्बन में। और कार्बन के इस गुण के कारण ही कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन के सेम प्रोडक्ट चारों संयोजकता के स्थान पे कार्बन भी जुड़ सकता है और कोई अन्य परमाणु भी जुड़ सकता है जिसकी संयोजकता सिर्फ 1 हो, मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 हो, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह हो उसमें हो। तो सेकंड गुण अपन पढ़ेंगे चतुर्संयोजकता। इसमें सबसे पहले अपन लिख सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इससे क्या होगा, इससे अपन दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि इसमें कार्बन अन्य 4 परमाणुओं के साथ अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणुओं के साथ आबंधन बनाने की क्षमता रखता है। अतः कार्बन में अन्य 4 परमाणु अन्य 4 परमाणुओं के साथ या तो 4 परमाणु नहीं होंगे या फिर क्या होगा, या कुछ अन्य एक संयोजक तत्व होंगे या अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के साथ या तो कार्बन के ही अन्य 4 परमाणुओं के साथ जुड़ेगा कार्बन, या फिर अन्य कोई एक संयोजी तत्व है उसके परमाणुओं के साथ, एक संयोजक तत्वों के साथ नहीं, तत्वों के परमाणुओं के साथ, तत्वों के साथ अलग चीज होगी, तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखता है। आबंध बनाने की क्षमता रखता है। कार्बन का यह गुण चतुर्संयोजकता कहलाता है, या कार्बन के इस गुण को कार्बन की चतुर्संयोजकता कहते हैं।
कार्बन के इस गुण को कार्बन की चतुसंयोजकता कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार पहले वाले श्रृंखलन में अपन ने ये एग्जाम्पल से समझा था कि इस प्रकार के श्रृंखला में एग्जाम्पल पाए जाते हैं, उसी प्रकार चतुसंयोजकता में है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अतः कार्बन में अन्य 4 परमाणुओं के साथ या कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो कार्बन के इस गुण को कार्बन की चतुसंयोजकता कहा जाता है। अगर मानो इसके लिए एग्जाम्पल, एक कार्बन है, वो या तो कार्बन के ही 4 अणुओं से जुड़ेगा या फिर अन्य 4 एक संयोजित तत्वों से जुड़ेगा। इस प्रकार क्लोरीन है, क्लोरीन 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 के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगी। इस प्रकार 4 क्लोरीन जुड़ेंगे कार्बन से तो कार्बन की संयोजकता भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बनाता है CCl4। तो कार्बन के 4 परमाणु से पहले जगह में त्रिविमीय श्रृंखला बनाता है। कार्बन के 4 परमाणु के साथ जुड़ा है और अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणु जिनकी संयोजकता 1 होती है। क्लोरीन की संयोजकता -1 Cl-1 लिखते हैं। तो ये इस प्रकार एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखो, कार्बन के अन्य गुणों में थे श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। आगे संयोजकता के बाद है कार्बन बंध के कुछ गुण। कार्बन बंध किस प्रकार बनाता है? तो कार्बन बंध किस प्रकार बनाएगा? अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध तो प्रबल होते हैं, अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप से स्थायी होते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। जब इनका बंध प्रबल होगा तो स्थायित्व भी बढ़ेगा। और कार्बन बंध का दूसरा गुण है कि कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण इसका छोटा आकार भी होता है। कार्बन का आकार छोटा है। कार्बन के बाह्यतम कोश में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 6 है। आगे इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है। नाभिक के अत्यधिक करीब होने के कारण नाभिक इसको आसानी से पकड़ के रख सकता है। और बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। जो जिसकी नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है बाह्यतम कोश की, तो वो दुर्बल होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं वो, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे कार्बन बंध के अन्य गुण। कार्बन में बंध बनाने के गुण कौन कौन से हैं? कार्बन बंध के कुछ गुण। 4 बंध किस प्रकार बना पाता है, इसके क्या क्या गुण है, ये हमारे पढ़ेंगे। कार्बन बंध 4 बंध किस प्रकार बनाता है? अधिकतर तो अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध प्रबल होते हैं। अधिकतर बंध प्रबल होते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ बनाए गए कार्बन बंध अत्यधिक प्रबल होते हैं। अत्यधिक प्रबल होते हैं। प्रबल होंगे तो आसानी से नहीं टूटेंगे, जिनसे इसका स्थायित्व ज्यादा होगा। जितने प्रबल होंगे उतने ही ज्यादा स्थायी होंगे, जिसके फलस्वरूप ये यौगिक स्थायी होते हैं। जिसके फलस्वरूप
ये यौगिक स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। ये था फर्स्ट पॉइंट कि अधिकतर जो अन्य तत्वों के साथ जो कार्बन बंध बनाता है वो अत्यधिक प्रबल होते हैं, अर्थात अत्यधिक कठोरता से उनके बंध को जकड़े रखता है नाभिक कार्बन का, जिसके फलस्वरूप ये यौगिक स्थायी होते हैं, आसानी से विघटित नहीं होते। आगे सेकंड पॉइंट है कि कार्बन बंध के गुण कौन कौन से। सेकंड पॉइंट में अपन पढ़ेंगे कि कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण उसका छोटा आकार है। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का, प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार है। छोटा आकार है। क्या कारण है? देखो, जो कार्बन अत्यधिक प्रबल बंध बनाता है जिसके कारण ये यौगिक स्थायी होते हैं, ये प्रबल बंधों का निर्माण किस प्रकार होता है? कार्बन के छोटे आकार के कारण। ये जितना कार्बन का आकार छोटा है उसी वजह से आबंध प्रबल बनते हैं, जिससे ही यौगिक स्थायी रह पाते हैं। आगे थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में देखो क्या पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है इसके कारण जो ये प्रबल आबंध बनाया है और छोटा आकार है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। इसके कारण, किसके कारण? छोटे आकार के कारण। ये लिखूं, इसके कारण हटा के छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण नाभिक के जितना छोटा आकार होगा उसी को नाभिक अधिक कठोरता से, अधिक प्रबल आबंधों से जकड़े रखेगा। तो छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहते हैं। छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है। मजबूती से पकड़े रखता है। जो ऊपर वाले दोनों पॉइंट थे उनमें ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। जैसे कार्बन का बंध अत्यधिक प्रबल क्यों होता है? जिसके कारण ये अत्यधिक प्रबल होता है, इसी कारण ये यौगिक स्थायी होते हैं। और इन प्रबल आबंध के निर्माण के कारण ही, निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार है। और अगर छोटा आकार हो गया तो इससे इलेक्ट्रॉन सहभागी युग्मों को नाभिक आसानी से मजबूती से पकड़े रखेगा। और बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होंगे। बड़े परमाणु से, बड़े परमाणु से, बड़े परमाणुओं से जो तत्व बनते हैं, बड़े परमाणु या फिर बड़े कार्बन अधिक मात्रा में जहाँ ऐड होता है वहाँ बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं।
प्रकार कार्बन का आकार छोटा है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो 6 से आगे चलते जाएंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी परमाणु क्रमांक वाले तत्व होंगे उनकी तुलना में कार्बन की तुलना में वे दुर्बल बंधों से बंधित होंगे। कार्बन के अत्यधिक प्रबल बंध होते हैं क्योंकि इसका आकार छोटा है और इसके सहभागी युग्मों को नाभिक आसानी से मजबूती से पकड़े रखता है और बड़े परमाणु वालों को दुर्बल होंगे। आगे अपन पढ़ेंगे कार्बन द्वारा बने यौगिक और अन्य दूसरे परमाणुओं द्वारा बने यौगिक में अंतर क्या है, कि कार्बन द्वारा बने यौगिक अधिक स्थायी क्यों होते हैं और दूसरे परमाणु द्वारा बने यौगिक कम स्थायी या दुर्बल क्यों होते हैं। कार्बन द्वारा बने यौगिक कार्बन के द्वारा बने यौगिक और अन्य दूसरे परमाणुओं के द्वारा बने यौगिकों में अंतर क्या है। अन्य दूसरे परमाणुओं द्वारा बने यौगिकों में अंतर। कार्बन के द्वारा बने यौगिक और अन्य दूसरे परमाणु द्वारा बने यौगिकों में अंतर क्या है, तो चलो ये पढ़ते हैं। इसमें है कि कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण उसका छोटा आकार है, जो पीछे वाले पॉइंट में पढ़ा था सेम वही, और इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों में नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है, ये भी पीछे पढ़ा है। आगे बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में दुर्बल होते हैं, सेम वही पॉइंट यहाँ रिवाइज हो रही है। अगली हेडिंग जो है कार्बन द्वारा बने यौगिक और अन्य परमाणु द्वारा बने यौगिकों में अंतर, जो पीछे वाले से मैच हो रहे हैं। तो इसमें अपन लिखते हैं पॉइंट वाइज, कार्बन द्वारा बने, कार्बन के द्वारा जो प्रबल आबंधों का निर्माण होता है, कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक मुख्य कारण इसका छोटा आकार है। इसका छोटा आकार है जिससे इलेक्ट्रॉनों को, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉनों के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है। मजबूती से पकड़े रखता है। छोटा आकार होगा तो नाभिक के अत्यधिक करीब होगा तो नाभिक मजबूती से पकड़े रखेगा, और बड़े परमाणु वाले तत्वों में बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। ये तो छोटे परमाणु की बात थी, अब बड़े परमाणु की। बड़े परमाणु छोटे परमाणु में तो आकार छोटा होता है, बड़ों में बड़ा होता है, तो बड़े परमाणु वाले तत्वों में बने आबंध तत्वों में बने आबंध
कार्बन का तो छोटा आकार है, इसलिए इनका बड़ा है। कार्बन की तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो कार्बन के और दूसरे परमाणुओं के मोस्ट अंतर यही है। कार्बन के द्वारा बने प्रबल आबंधों के कारण इसका आकार छोटा होता है, छोटे आकार के कारण प्रबल आबंध बनते हैं, और इसी के कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक आसानी से मजबूती से पकड़े रखता है। और बड़े परमाणु में ऐसा नहीं होता। बड़े परमाणु वाले तत्वों में तो आबंध कार्बन की तुलना में बंद दुर्बल बनेंगे, क्योंकि उनका आकार बड़ा है, तो नाभिक सबसे बाह्यतम कक्षा को अधिक मजबूती से नहीं पकड़ के रख सकता। आगे हम पढ़ेंगे कार्बन द्वारा बड़ी संख्या में यौगिक निर्मित किस प्रकार होते हैं। कार्बन ही क्यों अधिक बड़ी संख्या में यौगिक निर्मित कर पाता है, अन्य तत्व क्यों नहीं, ये पढ़ेंगे। कार्बन द्वारा, अगली हेडिंग है कार्बन द्वारा अन्य तत्वों की तुलना में कार्बन के द्वारा बड़ी संख्या में यौगिक निर्मित होते हैं। कार्बन द्वारा बड़ी संख्या में यौगिक निर्मित होते हैं। इसका क्या कारण है, इसका कारण पढ़ेंगे कि कार्बन ही क्यों बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में यौगिक निर्मित कर पाते हैं। क्योंकि कार्बन के कुछ गुण और उनकी प्रकृति होती है, जैसे सहसंयोजक आबंध बनाने की प्रवृत्ति है, श्रृंखलन की है, चतुस्संयोजकता की है। इसके कारण ये यौगिक ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में निर्मित कर पाते हैं। सबसे पहला होगा इसमें सहसंयोजी आबंध का बनना। सहसंयोजी आबंध किस प्रकार बनते हैं? सहसंयोजी आबंध के बनने के गुण के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाते हैं। अगर सहसंयोजी आबंध नहीं होगा तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता, ना ही 4 को डोनेट कर सकता। साझा करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तभी तो अधिक बड़ी संख्या में यौगिक बनाएगा। उसी प्रकार श्रृंखलन का गुण है कार्बन में। कार्बन कार्बन बंध बहुत मजबूत और स्थायी होते हैं। इसके कारण कार्बन में एक दूसरे से जुड़कर बड़ी संख्या में यौगिक बनते हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार ये कार्बन से जुड़ता है तभी बनते हैं। आगे है चतुस्संयोजकता, कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हम सबने पढ़ लिया है। और इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु, और या तो कार्बन के 4 अन्य परमाणु होंगे या कुछ अन्य तत्व होंगे एक संयोजकता वाले, एक संयोजी तत्व होंगे, उनके परमाणु के साथ आबंधन बनाएगा और बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करेगा। तो इसमें अपन 3 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला है सहसंयोजी आबंध का बनना, दूसरा श्रृंखलन और तीसरा चतुस्संयोजकता। पीछे वाले पॉइंट बार बार रिवाइज हो रहे हैं। आई होप आपको ये क्लास देखते ही याद हो जाएंगे कार्बन के अन्य गुण। सहसंयोजी आबंध का बनना अर्थात सहसंयोजी आबंध किस प्रकार बनता है और किस प्रकार अधिक बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। सहसंयोजी आबंध किस प्रकार बनेगा? सहसंयोजी आबंध बनाने के गुण के कारण ही कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करेगा। सहसंयोजी आबंध, अगर कार्बन एक ही दूसरे तत्व के साथ संयोजकता जुड़ेगा, एक तो एकल सहसंयोजी आबंध होता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, जिसे सिंगल छोटी लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, और एक होता है द्विसहसंयोजी आबंध जिसे 2 छोटी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। एक होता है त्रिसहसंयोजी आबंध जिसे 3 छोटी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे पढ़ाया। सहसंयोजी आबंध में डिफरेंस उसी टाइम बताए थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1। जब दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों की संयोजकता कंप्लीट होती है। ऑक्सीजन में इसी प्रकार बाइटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 का सहसंयोजी आबंध बनाएंगे, द्विसहसंयोजी आबंध, तो दोनों ऑक्सीजन की संयोजकता कंप्लीट हो जाएगी, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार नाइट्रोजन के बाइटम कोष में 5 ही इलेक्ट्रॉन है और 3 के साथ ही आबंध बना लेगा, तो इसकी भी संयोजकता कंप्लीट हो जाएगी। ये थी सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के थे, किस प्रकार बनाए। अब कार्बन सहसंयोजी आबंध का बनना, कि बड़े यौगिक किस प्रकार बनते हैं।
इसमें है सहसंयोजी आबंध बनाने के गुण के कारण ही कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बना पाता है। सहसंयोजी आबंध बनाने के गुण के कारण ही कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बना पाता है। बड़ी संख्या में यौगिक बना पाता है। ये था फर्स्ट पॉइंट सहसंयोजी आबंध के बनने में। अब सेकंड पढ़ेंगे श्रृंखलन में। बाकी इसको विस्तार से अपने पीछे पढ़ लिया था सहसंयोजी आबंध को। अब सेकंड पॉइंट है श्रृंखलन। वो अपन पीछे 2 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन वापस इसमें भी पढ़ना है, क्योंकि कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक निर्मित करता है, वो इन्हीं कारणों से करता है, तो यहाँ पे पढ़ना भी जरूरी है। तो कार्बन कार्बन बंध बहुत ही मजबूत और स्थायी होते हैं, जिसके कारण कार्बन से कार्बन में ही एक दूसरे जुड़कर बड़ी संख्या में यौगिक बनता है। श्रृंखलन में कार्बन कार्बन बंध बहुत स्थायी होते हैं, अर्थात प्रबल स्थायी होते हैं, बहुत स्थायी होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत ही स्थायी होते हैं। कार्बन कार्बन बंध बहुत स्थायी होते हैं, इसके कारण कार्बन से ही कार्बन में एक दूसरे में जुड़कर बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। इसके कारण एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर इस प्रकार लिख सकते हैं, एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। किस प्रकार बना पाता है? श्रृंखलन के गुण के कारण। जैसे इसमें कार्बन और कार्बन बंध बहुत स्थायी होते हैं, इसके कारण ये टूटते नहीं है आसानी से, जिससे बड़ी लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है। इसके कारण एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। जिस प्रकार देखो, एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ता रहेगा, बड़ी संख्या में एक चेन की फॉर्मेशन होगी। ये था श्रृंखलन, वो पीछे बताया था आपको। ये सीधी साखित श्रृंखला में सीधी रेखा भी हो सकता है, सरल रेखा में भी जुड़ सकता है, साखित में भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ जाएगा। इस प्रकार की आगे है वलय के रूप में। वलय के रूप में भी कार्बन कार्बन से जुड़ता है और श्रृंखलन की प्रवृत्ति के कारण ये बनाता है। आगे तीसरा पॉइंट अपन इसमें पढ़ेंगे चतुर्संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसकी वजह से भी ये बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। अगर संयोजकता 4 नहीं होती तो इतनी बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण नहीं कर पाता। आगे थर्ड पॉइंट है चतुर्संयोजकता। चतुर्संयोजकता इसमें पहली बार लिखेंगे अपन। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जो पीछे पढ़ ही रहे हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इन 4 संयोजकता के कारण कार्बन क्या करता है? कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से या अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंध बनाता है। अतः इसमें एक कार्बन चार अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ
अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ या अथवा एक संयोजकता, या तो 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ेगा या फिर एक संयोजकता तत्वों के परमाणुओं के साथ। एक संयोजक तत्व है परमाणुओं के साथ आबंध बनाएगा, या तो 4 कार्बन परमाणु के साथ बनाएगा या 4 एक संयोजकता तत्व परमाणुओं के साथ, एक संयोजी तत्वों के परमाणुओं के साथ जिनकी संयोजकता 1 हो, अर्थात जिनके बाह्यतम कोश में सिर्फ उनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए फिर उनका अष्टक कंप्लीट हो रहा हो, ये होती है एक संयोजी तत्व। तो या तो कार्बन के 4 परमाणु 4 अन्य परमाणु देगा या फिर एक संयोजी तत्व के परमाणुओं के साथ आबंधन बनाएगा। आबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वह 4 अन्य तत्वों के साथ बना लेगा जिसके कारण बड़ी संख्या में यौगिक बनाएगा। 4 अन्य तत्वों के साथ जुड़ जाएगा जिसके कारण बड़ी संख्या में यौगिक निर्मित करता है। यौगिक निर्मित करता है। अब अपन पढ़ रहे थे कि कार्बन के द्वारा बड़ी संख्या में यौगिक निर्मित किस प्रकार होते हैं, अर्थात कार्बन ही क्यों बड़ी संख्या में यौगिक बना पाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्यों नहीं, क्योंकि इसमें ये 3 प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये अन्य तत्वों में नहीं पाई जाती। अन्य तत्व या तो सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रॉपर्टी नहीं होगी, या श्रृंखलन नहीं होगा, या उसकी संयोजकता 4 नहीं होगी। किसी भी तत्व में तीनों गुण एक साथ नहीं पाए जाते जो कार्बन में पाए जाते हैं। तो सहसंयोजी आबंध बनाने के गुण के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक निर्मित करता है। और श्रृंखलन में भी सेम ऐसे होता है कि कार्बन कार्बन बंध बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं, ये आपस में जुड़ के एक बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करेंगे। चतुर्संयोजकता में भी कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसमें या तो एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन के परमाणु के साथ जुड़ेगा या फिर अन्य एक संयोजित तत्व के परमाणु के साथ जुड़ के और बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करेगा। तो ये अपन ने पढ़े आज कार्बन के कुछ अन्य गुण, कार्बन और अन्य परमाणुओं के बीच अंतर और श्रृंखलन संयोजकता, ये सब इनके बारे में। तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये टॉपिक आपको समझ में आया। और अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि बेल आइकन को प्रेस करें, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।